दोस्तों, मैं हूं चेतन और आप देख रहे हैं द लॉ एडवाइस। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब कहा जाता था और आपने भी सुना होगा कि हमारे देश में दो इकोनॉमीज हैं, पहली बैंकिंग इकोनॉमी और दूसरी कैश इकोनॉमी। फिर नोटबंदी हुई और कैश इकोनॉमी करीब करीब एक समय के लिए ढह सी गई। इसके बाद से गवर्नमेंट ने लगातार एक काम किया कि कैश इकोनॉमी को कन्वर्ट किया जाए बैंकिंग इकोनॉमी में, और इसी कड़ी में गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए जिससे कैश इकोनॉमी पर हैमर चलाया जा सके और सरकार कैश ट्रांजैक्शंस को लिमिट करती चली गई। अब हर कोई तो कानून का जानकार होता नहीं, तो एक सवाल हर किसी के मन में चलता है कि आखिर कितना पैसा कैश ट्रांजैक्शन में काम में लिया जा सकता है। बैंक से बैंक ट्रांसफर करने की तो कोई सीमा नहीं है, आपको लाखों करोड़ों अरबों रुपए का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन कैश ट्रांजैक्शंस में आपको गवर्नमेंट ने लिमिट कर रखा है। आज हम नए इनकम टैक्स बिल 2025 के अंतर्गत कैश ट्रांजैक्शंस के नियम पर चर्चा करेंगे। यदि आप कैश में लेन देन करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि सरकार ने इस पर क्या नए प्रतिबंध लगाए हैं। पहला नियम जो आपको जानना है वो है कि कैश लेन देन की सीमा क्या है। सरकार ने कैश ट्रांजैक्शंस को सीमित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जैसे एक व्यक्ति को एक दिन में अधिकतम 1,99,999 तक का कैश लिया जा सकता है। यदि राशि 2 लाख या उससे अधिक हो तो उसे केवल अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस या यूपीआई के माध्यम से ही लिया जा सकता है। अब इसे थोड़ा उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि कोई रमेश नाम का व्यक्ति है और यदि रमेश अपने दोस्त सुरेश को 1,50,000 रुपए कैश में उधार देता है तो ये कानूनी रूप से सही है, लेकिन यदि वह 2,10,000 रुपए कैश लेता है तो ये अवैध होगा और इस पर पेनल्टी लग सकती है। दूसरा नियम है लोन और डिपॉजिट से रिलेटेड। कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपए या उससे अधिक का लोन या डिपॉजिट कैश में नहीं ले सकता और ऐसे सभी लेन देन केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ही करने होंगे। यह नियम व्यक्ति अनुशासन और काले धन को रोकने के लिए लागू किया गया है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मोहन अपने दोस्त को 25,000 रुपए कैश में उधार देता है। यह नियम उनके खिलाफ होगा क्योंकि 20,000 से अधिक का लोन कैश में नहीं लिया जा सकता। तीसरा बड़ा नियम जो बना है वो है कि एक दिन में कुल कैश रिसीविंग सीमा कितनी होगी। यदि आप किसी एक व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख रुपए या अधिक कैश लेते हैं तो ये अवैध होगा। यहाँ तक कि अलग अलग समय पर दी गई राशि भी कुल 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ये नियम तोड़ता है तो उसे भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यापारी को अलग अलग ग्राहकों से पूरे दिन में कुल 1,90,000 रुपए कैश मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि उसे 2,10,000 रुपए कैश मिलता है तो ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। चौथा नियम है कैश पेमेंट और पेनल्टी से रिलेटेड। यदि आप कोई भी बड़ी राशि कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वह नियमों के तहत हो। यदि कोई कैश लिमिट से अधिक लेन देन करता है तो जितनी राशि अवैध रूप से ली गई होगी उतनी ही राशि पेनल्टी के रूप में देनी पड़ सकती है। व्यापारियों के लिए यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय पर 10,000 रुपए से अधिक का खर्च कैश में करता है तो वह टैक्स में डिडक्शन के लिए मान्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि अगर एक बिजनेसमैन अपने सप्लायर को 12,000 रुपए कैश में पेमेंट करता है तो वह इस खर्च को अपने बिजनेस के टैक्स डिडक्शन में नहीं दिखा सकता। अब ये कड़े नियम वैसे तो सबके लिए है, पर इनमें थोड़ी छूट भी है, और छूट किसके लिए है इसे समझते हैं। तो इसमें बैंक, सरकारी संस्थाएं और एनबीएफसीएस पर ये नियम लागू नहीं होंगे। एग्रीकल्चर इनकम के लिए कुछ विशेष छूट दी गई है, जहाँ कुछ मामलों में 2 लाख तक की सीमा कैश में ली जा सकती है। धार्मिक संस्थाओं को कुछ मामलों में छूट दी जा सकती है, बशर्ते वह सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करें। उदाहरण, यदि एक किसान को मंडी से 1,80,000 रुपए कैश में भुगतान मिलता है तो ये नियमों के अंतर्गत वैध होगा, लेकिन यदि उसे 2,50,000 रुपए कैश में दिया जाता है तो ये गलत होगा। अगर इसकी निष्कर्ष की बात करें तो इन नियमों का उद्देश्य डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना और कैश में होने वाली अनियमितताओं को रोकना है। यदि आप इन नए नियमों का पालन नहीं करते तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आप समझ लीजिए कि इस कानून से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी कंपनीज के बल्ले बल्ले होने वाली है। इसलिए कैश ट्रांजैक्शंस के इन नए नियमों को समझे और किसी भी प्रकार की गलती से बचे। वीडियो से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल द लॉ एडवाइस को सब्सक्राइब करें।